राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 23 का आज शुरुआत कर रहे हैं। इस अध्याय में महाराज पृथु का भगवत गमन की चर्चा की गई है। किस प्रकार महाराज पृथु भगवान के धाम वापस जा रहे हैं। श्लोक संख्या 1 से 3। मैत्रेय उवाच दृष्टात्मनं प्रवस्यम् एकदा विन्यमात्मवान् आत्मना वर्धिता शेष स्वानुसर्गा प्रजापति जगतस्तुतश्चापि वृत्तितो धर्मभृत्सताम् निष्पादितेश्वरादेशु यदर्थम् इह जग्युवाम् आत्मजेषु आत्मजाम्यस्य विराहाद् रुदातिम् इव प्रजासो विमानः सुएका सदारोगात् तपोवनम्। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में जब महाराज पृथु ने देखा कि वे वृद्ध हो चले हैं, तो महापुरुष ने, जो संसार के राजा थे, अपने द्वारा संचित सारे ऐश्वर्य को स्थावर तथा जंगम जीवों में बांट दिया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार आजीविका की व्यवस्था कर दी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करके उनकी पूर्ण सहमति से उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी पुत्री स्वरूपा पृथ्वी को सौंप दिया। तब महाराज पृथु अपनी प्रजा को, जो राजा के वियोग के कारण विलक रही थी, त्याग कर तपस्या करने हेतु अपनी पत्नी सहित वन को अकेले चले गए। हरे कृष्ण। तो जैसे ही वृद्ध अवस्था का संकेत मिला, पृथु महाराज तैयार हो गए वानप्रस्थ के लिए। ये वर्णाश्रम का धर्म है। वर्णाश्रम में जैसे ही संकेत मिलता है वृद्धावस्था का, वैसे ही तैयारी शुरू हो जाती है। तो उन्होंने सभी प्रजा को, तो अपने पुत्रवत प्रेम करते थे, तो सभी प्रजा को उन्होंने यथा योग्य अपनी संपत्ति का हिस्सा दिया और उनको आगे उनकी आजीविका चलाने के लिए व्यवस्था की। उनके 5 पुत्र थे। उन्होंने पृथ्वी के अलग अलग भागों में उनको स्थित किया और अपनी पत्नी समेत घर का त्याग करके वन को चले गए। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य। महाराज पृथु भगवान के शक्तिविश अवतारों में से एक थे, अतः वे इस पृथ्वी पर परमेश्वर के आदेशों को पूरा करने के लिए प्रकट हुए थे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि परमेश्वर समस्त लोकों के स्वामी हैं और वे यह देखने के लिए उत्सुक रहते हैं कि प्रत्येक लोक के वासी सुखपूर्वक रहते हुए अपने अपने कर्म करते रहें। जो ही कर्मों के पालन में कोई विषमता आने लगती है, त्यों ही भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में इस प्रकार हुई है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। क्योंकि राजा वेन के शासनकाल में अनेक विषमताएं आ गई थी, अतः भगवान ने अपने सबसे विश्वास पात्र भक्त महाराज पृथु को सब कुछ ठीक करने के लिए भेजा था। फलतः भगवान के आदेशों को पूरा करने तथा संसार के मामलों को तय करने के बाद महाराज पृथु कार्य मुक्त होना चाह रहे थे। उनका प्रशासन आदर्श था और अब उनका कार्य मुक्ति काल भी आदर्श होना था। फलतः उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्रों में बांट दी और उन्हें संसार का शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया। फिर वे अपनी पत्नी सहित वन को चले गए। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण बात है कि कहा जाता है कि महाराज पृथु अकेले वन गए और फिर भी अपने साथ अपनी पत्नी को भी लेते गए। वैदिक नियमों के अनुसार गृहस्थ जीवन का परित्याग करने पर मनुष्य अपने साथ अपनी पत्नी को ले जा सकता है, क्योंकि पति तथा पत्नी एक इकाई माने जाते हैं। इस प्रकार वे दोनों मोक्ष के लिए साथ साथ तपस्या कर सकते हैं। महाराज पृथु ने, जो एक आदर्श व्यक्ति थे, इसी मार्ग का अनुसरण किया और यही वैदिक सभ्यता की भी विधि है। मनुष्य को अंत काल तक घर पर नहीं रहना चाहिए, अपितु उपयुक्त समय आने पर पारिवारिक जीवन से पृथक होकर भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। ईश्वर के शक्तिवेश अवतार होने के कारण महाराज पृथु का, जो श्री कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में वैकुंठ से आए थे, भगवत धाम जाना निश्चित था। तो भी सभी प्रकार से आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने तपोवन में कठिन तपस्या भी की। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों गृह त्याग के बाद तपस्या करने के निमित्त अनेक तपोवन होते थे। दरअसल भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को तपोवन जाना अनिवार्य हुआ करता था, क्योंकि पारिवारिक जीवन से विरक्त होना और साथ ही घर में रहते रहना अत्यंत कठिन होता है। हरे कृष्ण। कौन कितना किस वस्तु से आसक्त है,
वो पता पड़ता है जब उसको छोड़ने की बारी आती। सामान्यतः लोग बोलते हैं अरे हमें तो कोई आसक्ति है ही नहीं, जब बोलोगे छोड़ देंगे, लेकिन जब वास्तविक में छोड़ने की बारी आती है तब पता पड़ता है कितने हम आसक्त हैं। तो ये वर्णाश्रम का नियम होता था कि एक समय के बाद व्यक्ति को सब कुछ छोड़ के गृह त्याग करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए अग्रसर होना होता था। पृथु महाराज एक आदर्श गृहस्थ हैं, आदर्श राजा हैं, वानप्रस्थ को अपना रहे हैं, वन की तरफ जा रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला उस समय पर बहुत वन होते थे, अभी कहाँ वन होते हैं। इसलिए कई तात्पर्य में प्रभुपाद ने बोला है कि अगर ऐसी अवस्था हो तो इस्कॉन मंदिर में आ सकते हैं और वहां पर सेवा कर सकते हैं। ये उत्तम वानप्रस्थ है। तत्रापि यादाभ्य नियमो वैखानस सुसम्मते आरब्धः उग्र तपसि यथा स्वाविजये पुरा। भक्तवत्सल गौर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। पारिवारिक जीवन से निवृत्त होकर महाराज पृथु ने वानप्रस्थ जीवन के नियमों का कड़ाई से पालन किया और वन में कठिन तपस्या की। वे इन कार्यों में उसी गंभीरता से जुट गए जिस तरह पहले वे शासन चलाने तथा हर एक पर विजय पाने के लिए जुट जाते थे। और ऐसा नहीं है कि ये वानप्रस्थ जीवन निराशा का जीवन है, अरे अब तो मेरा सब कुछ छूट गया, सब कुछ चला गया, चलो ठीक है। नहीं, जिस उत्साह से हम अपने जीवन में, अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में उत्साह दिखाते हैं, उसी उत्साह से भगवत प्राप्ति के लिए भी अग्रसर होना चाहिए। वानप्रस्थ तक भी रुकने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी हम लोग जितना उत्साह भौतिक संसार में दिखाते हैं, उतनी गंभीरता, उतना उत्साह आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां तो हम बहुत उत्साही हैं लेकिन यहाँ नहीं है। तात्पर्य आरती माता जी। जिस तरह पारिवारिक जीवन बिताते समय सक्रिय रहना आवश्यक है, उसी तरह पारिवारिक जीवन से निवृत्त होने पर मन तथा इंद्रियों को वश में रखना आवश्यक है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने आप को पूरी तरह भगवान की भक्ति में लगाए रखे। वास्तव में वैदिक सामाजिक व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य को अंततः भगवान के धाम वापस जाने के योग्य बनाना है। गृहस्थ आश्रम एक प्रकार से नियमित जीवन के साथ साथ इंद्र तृप्ति के लिए छूट है। इसका उद्देश्य जीवन के बीच में ही विरक्त होकर तपस्या में पूरी तरह से संलग्न होना है, जिससे सदा सदा के लिए भौतिक इंद्र तृप्ति से छुटकारा मिल जाए। फलतः जीवन की वानप्रस्थ अवस्था में तपस्या पर अत्यंत बल दिया जाता है। महाराज पृथु ने वानप्रस्थ जीवन के समस्त नियमों का सही सही पालन किया, जिसे वैखानस आश्रम कहते हैं। वैखानस सुसम्मते शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि वानप्रस्थ जीवन में विधि विधानों का भी कठोरता से पालन किया जाता है। दूसरे शब्दों में महाराज पृथु जीवन के हर क्षेत्र में आदर्श चरित्र थे। महाजनो येन गतः स पंथाः। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुषों के पद चिन्हों पर चले। इस प्रकार महाराज पृथु के आदर्श चरित्र का अनुसरण करके कोई भी इस जीवन में अथवा सक्रिय जीवन से निवृत्त होने पर पूर्ण बन सकता है। इसी प्रकार इस शरीर को त्याग कर मनुष्य मुक्त हो सकता है और भगवान के धाम जा सकता है। हरे कृष्ण। तो जो गंभीर है वो हर क्षेत्र में गंभीर है, और जो नालायक है, आलसी है, वो हर क्षेत्र में नालायक और आलसी है। कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं प्रभु जी, भौतिक संसार में ना हमारा मन नहीं लगता है, हमारी जिम्मेदारियों में हमारा मन नहीं लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो गंभीर भक्त हैं वो अपनी जिम्मेदारियां भी अच्छे से करेंगे, भक्ति भी अच्छे से करेंगे। पृथु महाराज ने अपने आदर्श चरित्र से सिखाया है। उन्होंने अपना काम भी बहुत अच्छे से किया और अभी निवृत्त भी हो रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए, तो बड़े ही आदर्श तरीके से हो रहे हैं। कंदमूल फलाहार शुष्क पाणाशना क्वचित अम्बक्षः कतिश्चित पक्षान वायु भक्षा तत्परम। नीतू माता जी। हरे कृष्णा। तपोवन में महाराज पृथु कभी वृक्षों से के तने तथा जड़ें खाते रहे और कभी फल तथा सूखी पत्तियां। कुछ हफ्तों तक उन्होंने केवल जल पिया। अंत में वे केवल वायु ग्रहण करके उसी से निर्वाह करने लगे। हरे कृष्णा प्रभु। जो जितना आध्यात्मिक उन्नत है उसके लिए खाना पीना सोना ये सब समय का अपव्यय है, समय के व्यर्थ है। जैसे ध्रुव महाराज के जीवन में हम देखते हैं तपस्या की, उसी तरह महाराज पृथु भी अपने खाना पीना इंद्रिय तृप्ति को बहुत कम से कम, शारीरिक आवश्यकताओं को बहुत कम से कम करते जा रहे हैं। तात्पर्य जय माता जी।
तात्पर्य। श्रीमद् भगवत गीता में योगियों को सलाह दी गई है कि वे जंगल में एकांत में जाकर पवित्र स्थान में अकेले रहें। महाराज पृथु के आचरण से हम समझ सकते हैं कि जब वे जंगल गए तो उन्होंने कुछ भक्तों या शिष्यों द्वारा शहर से भेजा गया किसी प्रकार का पका भोजन नहीं खाया। जैसे ही कोई जंगल में रहने का व्रत लेता है, उसे केवल कंदमूल, तने, फल, सूखी पत्तियां या प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं खानी चाहिए। महाराज पृथु ने जंगल में रहने हेतु इन नियमों को कठोरता पूर्वक अंगीकार किया। अतः कभी कभी वे सूखी पत्तियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाते थे और थोड़े से जल के अतिरिक्त कुछ पीते भी नहीं थे। कभी कभी तो वे हवा पर रह जाते थे और कभी कभी वे वृक्षों के कुछ फल खा लेते थे। इस प्रकार वे जंगल में रहकर विशेष रूप से भोजन के मामले में कठिन तपस्या करने लगे। दूसरे शब्दों में, जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है, उसके लिए अधिक भोजन की जरा सी भी संस्तुति नहीं की जाती। श्रील रूप गोस्वामी ने भी आगाह किया है कि अधिक खाना और अधिक प्रयास करना नियम विरुद्ध है। अत्याहार प्रयासंच, इनसे कभी भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं की जा सकती। इस प्रकार हम वैदिक देखते हैं कि भौतिक आकांक्षाएं बढ़ेंगी जितना भौतिक आहार। अब आहार का मतलब केवल खाना ही नहीं है। आहार मतलब इंद्रियों का आहार। जैसे आंखों के लिए आहार क्या है? दर्शन। त्वचा के लिए आहार क्या है? स्पर्श। जिह्वा के लिए आहार है भोजन। कान के लिए आहार है ध्वनि। तो जितना आहार ज्यादा होगा, भौतिक आहार ज्यादा होगा, उतनी भौतिक इच्छाएं बढ़ेंगी। इसीलिए आहार सीमित से सीमित, शरीर को निर्वाह करने के लिए जितना आवश्यक है उतना ठीक है। बाकी अत्यधिक आहार, अत्यधिक प्रयास भक्ति के लिए प्रतिकूल परिस्थिति है। रंगनी प्रिया माता जी। वैदिक आदेश के अनुसार जंगल में रहना पूर्णतः सप्तगुड़ी शहर में रहना रजोगुड़ी तथा वैशाल्य या मंत्रालय में रहना तामसिक है, किंतु मंदिर में रहना वैकुंठ में रहना है, क्योंकि वह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से परे होता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को श्री भगवान के मंदिर में रहने का सुअवसर प्रदान करता है, जब वैकुंठ के समान होता है। अतः कृष्ण भक्त को न केवल जंगल जाने की जरूरत है, न ही जंगल में रहने वाले महाराज पृथु या ऋषियों तथा मुनियों का कृत्रिम रूप से अनुकरण करने की जरूरत है। श्री रूप गोस्वामी शासन के मंत्री पद से यहाँ अवकाश पाने पर के ये बाद पढ़ के कोई भी डर जाएगा कि अरे क्या हमें भी पृथु महाराज की तरह वन में जाना पड़ेगा, कंदमूल खाना पड़ेगा? प्रभुपाद स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि 3 गुणों में 3 जगह बताई गई हैं। जैसे जहाँ 4 नियमों का भंगन होता है, जहाँ मांसाहार, अवैध संग, जुआ, नशा इत्यादि होता है, वह स्थान तमोगुण में है। और बड़े बड़े शहर या फिर गांव भी ये रजोगुण में है, क्योंकि सभी लोग अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं। और जंगल सतोगुण में है। तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। लेकिन भगवान के मंदिर वैकुंठ के कण हैं, वैकुंठ के अंश हैं, इसलिए वो तीनों गुणों से परे हैं। तो अगर किसी को वास्तव में कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है तो भगवान के मंदिर का आश्रय ले सकता है, उसको जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। ओजस्विनी माता जी पढ़िए। श्रील रूप गोस्वामी शासन के मंत्री पद से अवकाश पाने के बाद वृंदावन गए और महाराज पृथु की भांति एक वृक्ष के नीचे रहने लगे। तब से अनेक लोग श्री रूप गोस्वामी के चरित्र की नकल करके वृंदावन गए हैं, किंतु आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के बजाय उनमें से अनेक भौतिक आदतों में फंस गए हैं और वृंदावन जाकर भी अवैध यौनाचार, दूध पीड़ा तथा नशे के शिकार हुए हैं। अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात पाश्चात्य देशों में किया गया है, किंतु पाश्चात्य वासियों के लिए यह संभव नहीं है कि वे जंगल जाकर वैसी ही कठिन तपस्या करें जैसी महाराज पृथु या श्रील रूप गोस्वामी ने की थी। तो भी पाश्चात्य देशवासी या अन्य लोग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अनुसरण मंदिर में रहकर कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर का वास जंगलवास से परे है। वे कृष्ण प्रसाद के अतिरिक्त कुछ न ग्रहण करने का व्रत ले सकते हैं, विधि विधानों का पालन कर सकते हैं और प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। इस प्रकार उनका आध्यात्मिक जीवन कभी भी विचलित नहीं होगा। शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर योग्यता नहीं है और वृंदावन जाएंगे तो वहां पर अपनी आध्यात्मिक क्षति ही करवा के आएंगे। वृंदावन जाने का अधिकार हर किसी का नहीं है। लोग बड़े उत्साही रहते हैं, प्रभु जी हम वृंदावन जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं। वृंदावन घूमने की इस जगह नहीं है। इससे अच्छा तो आप कुल्लू मनाली हो के आओ। वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन धाम वास्तव में शुद्ध भक्तों के लिए है। इसीलिए अगर जाना भी है तो शुद्ध भक्तों की संगति में 2-3 दिन से ज्यादा वहां पर नहीं जाना चाहिए। शुद्ध भक्तों की संगति में जाएं, 2-3 दिन से श्रवण करके वापस आ जाएं। तो फिर हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी?
भगवान के शुद्ध भक्तों ने जो मंदिर बनाए हैं उन मंदिरों का आश्रय लेना है। हमारे ही क्षेत्र में जो मंदिर है उस मंदिर, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। भक्ति करना है, उधर भक्तों की संगति की जाए। प्रभुपाद 3 चीजें बता रहे हैं: 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन और कृष्ण प्रसाद के अतिरिक्त कुछ न ग्रहण करना। ये 3 अगर वस्तुएं हमने करी तो हमारी आध्यात्मिक जीवन कभी भी विचलित नहीं होगा। यही 3 चीजों में गड़बड़ करते हैं, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। ग्रीष्मे पंचतपः वीरा वर्षासु आसरषाट् मुनि आकंठ मग्न शिशिरे उदके स्थंडिले शया। वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वानप्रस्थ के नियमों और ऋषि मुनियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए पृथु महाराज ने ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में वर्षा की झड़ी में बाहर ही रहे और जाड़े ऋतु में गले तक जल के भीतर खड़े रहे। वे भूमि पर बिना बिस्तर के सोते रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जैसे गर्मी के समय पर और ज्यादा गर्मी, अग्नि का सेवन, उसके बाद वर्षा में ही खड़े रहे। ऋतु ठंड के मौसम में ठंडे पानी के अंदर खड़े रहे, मतलब अपने शरीर को और ज्यादा से ज्यादा संतुलित, संयमित करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। तात्पर्य अक्रूर प्रभु। तात्पर्य, जो भक्ति योग को स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसे ज्ञानी तथा योगी इस प्रकार की तपस्या करते हैं। उन्हें भौतिक कर्म से शुद्ध होने हेतु इस प्रकार की उग्र तपस्या करनी पड़ती है। पंच तपा से 5 प्रकार की अग्नियों का बोध होता है। इस विधि में मनुष्य को अग्नि के वृत्त के भीतर बैठना होता है, जिसकी लपटें चारों ओर से निकलती है और सिर के ऊपर से सूर्य सीधे ढकता रहता है। तपस्या के लिए निर्धारित पंच तपा में से यह एक प्रकार है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में मनुष्य को वर्षा की झड़ी में रहना होता है और शीत ऋतु में गले तक ठंडे पानी में बैठना होता है। जहां तक बिस्तर का सवाल है, तपस्वी को भूमि पर लेटना होता है। ऐसी कठिन तपस्या का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया था। उस प्रकार से कठिन तपस्याएं उन्होंने की, लेकिन तपस्याओं का उद्देश्य क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तपस्याओं का उद्देश्य केवल शरीर को प्रताड़ना देना है तो वो तामसिक तपस्या होती है। अगर तपस्या का उद्देश्य कोई भौतिक इच्छा की पूर्ति है तो वो राजसिक तपस्या होती है। अगर तपस्या का उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है तो वो सात्विक तपस्या होती है। और अगर तपस्या का उद्देश्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता है तो वो तीनों गुणों से मुक्त विशुद्ध भक्ति की तपस्या होती है। पृथु महाराज ने कौन सी तपस्या की, श्लोक संख्या 7 में बताई जा रही। तितिक्षुर्यत वाग्दान्ता ऊर्ध्वरेता जितानिला अरिराध्येषु कृष्णम अचरत तपः उत्तमम। गौरी शंकर प्रभु। अपनी वाणी तथा इंद्रियों को वश में करने, वीर स्वखलित न होने देने तथा अपने शरीर के भीतर प्राण वायु को वश में करने के लिए महाराज पृथु ने ये सारी कठिन समस्याएं साधी। यह सब उन्होंने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया। इसके अतिरिक्त उनका कोई अन्य प्रयोजन न था। तो जितनी उन्होंने तपस्या की, इंद्रियों का दमन करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, शरीर के अंदर प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राण वायु इत्यादि को संतुलित करना, ये सब जो तपस्याएं की, उद्देश्य क्या था? आराध्येषु कृष्णम, भगवान कृष्ण की इच्छा, उनकी प्रसन्नता के लिए। और इसीलिए अचरत तप उत्तमम, ये सबसे उत्तम तप है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। ये पृथु महाराज की भक्ति का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। अमित प्रभु, तात्पर्य। तात्पर्य, कलयुग के लिए ब्रह्म नारदी पुराण में प्रस्तुति की गई है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरंथया।
भगवान श्री कृष्ण द्वारा मान्य होने के लिए 24 घंटे भगवान का नाम जपने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश जो लोग इस गुर को नहीं स्वीकार करते वे किसी और प्रकार की तपस्या का आश्रय लिए बिना अन्य प्रकार का छंद चिंतन पसंद करते हैं। किंतु वास्तविकता यही है कि परिशुद्ध होने के लिए या तो ऊपर वर्णित तपस्या की कठिन विधि को स्वीकार किया जाए या फिर श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति की जाए। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त होता है वह अत्यंत बुद्धिमान है, क्योंकि कलयुग में ऐसी कठिन तपस्या कर पाना संभव नहीं है। हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों का अनुसरण करने की आवश्यकता है। स्वर चित्त शिष्टाष्टक में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण के नाम की जय हो, जो प्रारंभ से हृदय को विशुद्ध करके तुरंत मुक्ति प्रदान करता है। भव महादावाग्नि निर्वापनम। यदि समस्त योगों को असली उद्देश्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो इस युग के लिए प्रस्तुत यह सरल भक्ति योग पर्याप्त है, किंतु यह आवश्यक है कि भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहा जाए। यद्यपि पृथु महाराज ने अपना तप श्री कृष्ण के आविर्भाव के बहुत पहले किया था, किंतु इसका उद्देश्य श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करना था। तो ये महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति की जाती है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। उत्तम भक्ति का लक्षण है भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाए। पृथु महाराज जिस युग में है उस युग का युग धर्म तपस्या है, लेकिन हम जो युग में है इस युग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए युग धर्म का पालन किया जाए, वही उत्तम तपस्या है। प्रफुल्ल प्रभु। ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो है दावा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा केवल 5000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई, जब भगवान श्री कृष्ण भारत में प्रकट हुए, किंतु तथ्य यह नहीं है। महाराज पृथु ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा लाखों वर्ष पूर्व की, क्योंकि महाराज पृथु ध्रुव के वंशज थे, जिन्होंने सत्ययुग में 36,000 वर्षों तक राज्य किया था। यदि ध्रुव महाराज 1 लाख वर्ष की आयु तक जीवित न रहे हो तो 36,000 वर्षों तक कैसे राज्य करते रहे। बात यह है कि कृष्ण पूजा सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान थी। सतयुग, त्रेता युग तथा द्वापर युग में से होते हुए अब कलयुग में चल रही है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण केवल ब्रह्मा के इसी कल्प में नहीं अपितु प्रत्येक कल्प में प्रकट होते हैं। फलतः श्री कृष्ण की पूजा प्रत्येक कल्प में की जाती है। ऐसा नहीं है कि जब 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तभी से यह पूजा चालू है। यह मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष है, इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में से नहीं होती। इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति, जैसे कोई सब्जी वगैरह खरीदने जाता है तो थोड़ा मोल भाव करना पड़ता है। हमको उनको बोलना पड़ता है कि नहीं नहीं आप इतने की लगाओ, तब वो बोलते हैं नहीं नहीं हम इतने की लगाएंगे, फिर बाद में बीच में बात सेटल होती है। उसी तरह जब हम प्रचार करते हैं तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि इतने करोड़ों वर्ष पुरानी ये भगवत गीता का ज्ञान है या भागवत का ज्ञान है। तो फिर मोल भाव लगा के बोलते हैं चलो हाँ 5000 वर्ष पहले की तो मानो, क्योंकि 5000 वर्ष पहले व्यासदेव ने इसको लिपिबद्ध किया। लेकिन वास्तव में 5000 वर्ष पहले पुरानी नहीं है, ये अनंत काल से कल्प दर कल्प भगवान कृष्ण की आराधना महाजन करते आ रहे हैं। यहाँ पर एक दृष्टांत बताया जा रहा है, पृथु महाराज सतयुग में भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, और वो भी पूर्व मनवंतर में, इस मनवंतर में नहीं, पूर्व मनवंतर में। तो इस प्रकार से हजारों हजारों कल्पों से भगवान की आराधना शुद्ध भक्त करते आ रहे हैं। उनके अनुसरण करके हम भी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जगदीश आनंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो ये दावा करते हैं कि श्री कृष्ण की पूजा केवल 5000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई। इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति, इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति कृष्ण रतम उत्तम भी यह महत्वपूर्ण है। कृष्ण पूजन के विशेष उद्देश्य के लिए महाराज ने प्रकार की कठिन तपस्याएं की, किंतु इस युग में श्री कृष्ण विशेष रूप से दयालु हैं कि वे अपने दिव्य नाम के दिव्य उच्चारण से ही प्रकट हो जाते हैं। जैसा कि नारद पंचरात्र में कहा गया है, आराधितो यदि हरि तत्पश्चातः है किम। यदि कृष्ण की पूजा की जाए, यदि उन्नति के लक्ष्य वे ही हैं, तो अनेक प्रकार की कठोर तपस्याएं करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लक्ष्य तो पहले से ही प्राप्त हो चुका है। यदि सभी प्रकार की तपस्याएं करके कोई कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पाता,
की सारी तपस्या व्यर्थ रहती है, क्योंकि बिना कृष्ण की सारी तपस्या व्यर्था का श्रम है। श्रम ही एव ही केवलम, भागवतम 1-8। अतः हमें यह सोचकर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हम जंगल जाकर कठिन तपस्या नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जीवन इतना अल्प है कि हमें वैष्णव आचार्यों द्वारा बताए गए नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और शांति पूर्वक कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर का तो कहना है, आनंदे बल हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजय मन। दिव्य आनंद में जीवन के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप, पवित्र स्थान वृंदावन जाकर पूजा करो और सदैव भगवान गुरु तथा विष्णु की सेवा करो। अतः यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अत्यंत निरापद है। हमें केवल भगवान के आदेशों का पालन एवं उनकी शरण ग्रहण करनी होती है। इसमें हमें गुरु के आदेश का पालन करना होता है, कृष्ण भक्ति का उपदेश देना होता है और के पद का अनुसरण करना होता है। गुरु के का पालन करने तथा हरे कृष्ण का जप करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण। कितना आशापूर्ण तात्पर्य है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी तपस्या करने से फायदा क्या है। भगवान की प्रसन्नता ही यदि फायदा है तो भगवान की प्रसन्नता भगवत भक्ति के द्वारा की जा सकती है। यह नारद पंचरात्र से प्रभुपाद बता रहे हैं, आराधितो यदि हरिम तपसा ततः किम। यदि भगवान को प्रसन्न कर लिया तो तपसा किस काम की। और ना आराधितो यदि हरिम तपसा ततः किम, और यदि भगवान की आराधना नहीं की, भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया, तो भी तपस्या क्या कर लेगी। इसलिए तपस्या करने का कोई अर्थ नहीं है। ना उत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि भगवान की भक्ति में रति नहीं हो रही है, भगवान के चरणों में रति नहीं हो रही है, तो फिर इस तरह की तपस्या इत्यादि केवल श्रम मात्र है। इसलिए क्या करना चाहिए, नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, आनंद से हरि भजन करना चाहिए। वैष्णवों का, गुरुजनों का आश्रय लेकर के अपने मन इंद्रियों को पवित्र करना चाहिए। अगर हम केवल वैष्णवों के आदेश अनुसार, गुरु के आदेश अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवत भक्ति का पालन करें, तो पूर्ण रूप से आनंद के साथ अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अनर्गल तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्त कर्मामलाशया प्राणायामयी सना निरुद्ध षटवर्ग छिन्न बंधन। श्याम गोविंद प्रभु जी। इस प्रकार कठिन तपस्या करने से महाराज पृथु क्रमशः आध्यात्मिक जीवन में स्थिर और सकाम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। उन्होंने मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए प्राणायाम योग का भी अभ्यास किया, जिससे वे सकाम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्ति पा गए। हरे कृष्ण। देखिए, पृथक रूप से योग करते तो शायद ये नहीं होता, लेकिन योग का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। भगवान की प्रसन्नता के लिए योग कर रहे हैं, इसीलिए सभी बंधनों से, सभी इच्छाओं से मुक्त हो रहे हैं। ये वास्तव में पृथु महाराज के उदाहरण में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। अमरनिताई प्रभु पढ़िए। इस श्लोक में प्राणायाम है शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हठ योगी तथा अष्टांग योगी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, किंतु सामान्यतः वे इसके उद्देश्य को नहीं जानते। प्राणायाम तथा योग के उद्देश्य मन तथा इंद्रियों को सकाम कर्म की ओर प्रवृत्त होने को से रोकना है। वे तथाकथित योगी जो पाश्चात्य देशों में अभ्यास करवाते हैं, उन्हें इसका रनमांच भी ज्ञान नहीं होता। प्राणायाम का उद्देश्य शरीर को बलवान तथा कठोर परिश्रम के लिए अनुकूल बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना है। पिछले श्लोक में इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि महाराज पृथु जो भी तप, प्राणायाम तथा योग करते थे, उसका उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना था। अतः योगियों के लिए महाराज पृथु के एक उत्तम उदाहरण का काम कर सकते हैं। उन्होंने जो भी किया वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु किया था। प्राणायाम का मतलब ही है, प्राणायाम का यम नियम, इनका अर्थ ही है इंद्रियों को कैसे संयमित किया जाए। लेकिन अभी योग इत्यादि प्राणायाम को कैसे प्रचार किया जाता है, बोलते हैं अगर आप प्राणायाम करोगे, योग करोगे तो इंद्रिय तृप्ति अच्छे से होगी, ऐसे प्रचालित किया जाता है। लेकिन उसका उद्देश्य वो नहीं है, इंद्रिय निग्रह के लिए योग इत्यादि है।
रुक्मणी चंद्रिका माता जी पढ़िए। जो काम कर्म में व्यस्त रहते हैं उनके मन सदैव अपवित्र इच्छाओं से पूर्ण रहते हैं। काम कर्म द्वारा हम अपने दूषित इच्छाओं को प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रकट करते हैं। जब तक मनुष्य में दूषित इच्छाएं प्रबल रहती हैं, उसे एक के बाद दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। तथा कथित योगी योग के असली उद्देश्य को समझे बिना अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार वे इस काम कर्म में प्रवृत्त होते हैं और इच्छाओं से बंधकर उन्हें दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। उन्हें का ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का चरम लक्ष्य श्री कृष्ण तक पहुंचना है। ऐसे योगियों को विभिन्न योनियों में विचरण करते रहने से बचाने के लिए शास्त्रों की यह चेतावनी है कि इस युग में योगाभ्यास एक तरह से समय का अपव्यय है। ऊपर उठने का एकमात्र साधन हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। तो योग का अर्थ ही है भगवान से युक्त होना, भगवान से संपर्क में रहना। और यदि वही काम नहीं हो रहा है तो फिर योग का विशेषता ही खत्म हो गई, फिर वो केवल एक भौतिक क्रिया रह गई, वो फिर आध्यात्मिक क्रिया रही नहीं। इसीलिए योग के उद्देश्य को समझते हुए आगे कार्य करना चाहिए। मंजू माता जी। राजा पृथु के क्रिया कार्यकलाप सतयुग में हुए थे, किंतु आधुनिक युग में पतितात्मा योगाभ्यास को ठीक से नहीं कर पाते क्योंकि वे इसका अभ्यास करने में असमर्थ होते। फलतः शास्त्रों का कथन है कलो नास्तेव 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 गृहंता। निष्कर्ष यह है कि जब तक कर्मी ज्ञानी तथा योगी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बिंदु तक नहीं पहुंच जाते, तब तक उनके कथाकथित तप तथा योग का कोई महत्व नहीं होता। नाराधिता यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की पूजा नहीं की जाती तो ध्यान योग, कर्म योग इत्यादि करने से कोई लाभ नहीं। जहां तक प्राणायाम की बात है, श्री भगवान के नाम का कीर्तन तथा प्रेम विभोर होकर नाचना भी प्राणायाम माने जाते हैं। एक पिछले श्लोक में तो यहाँ पर एक विशेष बात है, जैसे मानो ट्रेन का स्लीपर का टिकट हो, थर्ड एसी का हो, सेकंड एसी का हो, फर्स्ट एसी का हो, तब सार्थक है जब ट्रेन गंतव्य पे पहुंच जाए। मान लो उल्टी ट्रेन में ही बैठ गए, जो गंतव्य से दूसरी जगह ही ले जा रही है, अलग ही जगह जाना था, जापान पहुंच गए, चीन, तो ऐसी स्थिति अगर हो रही है तो फिर फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी स्लीपर क्या करेगा? उसी तरह से कर्म, ज्ञान, तप, इन सब की सार्थक्यता है जब भगवान को प्राप्त कराने में मदद करे। और अगर इस तरह अगर उद्देश्य है तो हरिनाम संकीर्तन मात्र उसी का आश्रय लेकर के व्यक्ति प्राणायाम, योग इत्यादि सबकी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। नमिता माता जी आगे पढ़िए। एक श्लोक में सनत कुमार ने माथु को भगवान वासुदेव की सेवा में निरंतर रत रहने का आदेश दिया। यद पाद पंकज पलना विलास सब भक्तया कर्मशयम ग्रथि मुद ग्रंथियति संतः। केवल वासुदेव की पूजा करने से मनुष्य काम कर्म की इच्छाओं से मुक्त हो सकता है। वासुदेव की पूजा किए बिना योगियों तथा ज्ञानियों को ऐसी इच्छाओं से मुक्ति नहीं मिलती। तत्र रिक्त यत् यो अपि शुद्ध स्तमरणं भज वासुदेवम। यहाँ पर प्राणायाम का कोई अन्य निम्न उद्देश्य नहीं है। वास्तविक उद्देश्य तो मन तथा इंद्रियों को सुदृढ़ करना है, जिससे उन्हें भक्ति में, सेवा में प्रवृत्त किया जा। इस युग में यह संकल्प हरे कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन से आसानी से प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण। कितना स्पष्ट पृथु महाराज यहाँ बता रहे हैं। देखो, हम अपने आप से भागवत पढ़ते प्रभुपाद के तात्पर्य के बिना तो कितना कंफ्यूज हो जाते कि अच्छा पृथु महाराज जैसी तपस्या करनी है, हमसे तो नहीं होगा। लेकिन प्रभुपाद कितना स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, नहीं, युग धर्म का पालन करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करना है,
और अगर हम हरि नाम का आश्रय लें, भगवत भक्तों का आश्रय लें, प्रभुपाद के प्रतिनिधि गुरुओं का आश्रय लें, तो इस प्रकार से हम भी पृथु महाराज के समान अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। ओके, रितु माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे इसमें आया था अभी कि वानप्रस्थ जैसे उस युग में था, तो जैसे प्रभु लोग थे उनको वो जाते थे, तो क्या माताएं जो होती थी वो भी वानप्रस्थ के लिए जंगल में जाना होता था उनको भी? हाँ, दोनों ही कंसेप्ट आप थोड़ा सा मिस कर गई। वानप्रस्थ हर युग के लिए है, युग धर्म अलग अलग है। पहले वानप्रस्थ युग धर्म क्या था? तपस्या करना। अभी वानप्रस्थ होना है तो हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन खुद करना है, दूसरों को कराना है, ये वानप्रस्थ का उद्देश्य है। और वानप्रस्थ में दोनों पति पत्नी साथ में जाते हैं। सन्यास में पति सन्यास लेता है, पत्नी फिर घर वापस आ सकती है, बच्चों के साथ रह सकती है। लेकिन वानप्रस्थ में दोनों पति पत्नी साथ में जाते थे, तीर्थ भ्रमण करते थे, युग धर्म का पालन करते थे। और प्रभु जी, जैसे इसमें जैसे कई बार ऐसे होता था कि पति जो है वो पहले चले जाते थे, और उस काल में भी होता होगा, तो उस काल में फिर तब क्या करते थे? तब भी पत्नी अगर अकेली रह जाती है मान लीजिए। हाँ, तो पत्नी अकेली नहीं जाती है, पत्नी बच्चों के साथ रहती है। वैदिक सभ्यता में माताओं को अकेले नहीं भेजा जाता है, क्योंकि उनको हमेशा दे ऑलवेज नीड केयर, उनकी केयर करने वाला हमेशा कोई होना चाहिए। तो या तो पति ध्यान रखे या बच्चे ध्यान रखें, उस तरह से हमेशा पत्नी मतलब महिला हमेशा देखभाल में रहती है, उनको अकेले नहीं भेजा जाता है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। मयूरिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मयूरिका माता जी, आप म्यूट हो गए। हाँ। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे धामवास के बारे में बताया गया है, तो जैसे कि वानप्रस्थ के टाइम पर मतलब सब चीजों से निवृत्त होकर क्या हम मतलब वहां पर रह सकते हैं पति पत्नी, और वहां पे फिर जो भी हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है उसको फॉलो कर सकते हैं, हाँ, इसी या तरह प्लान करना चाहिए। प्रभुपाद के कोई एक मंदिर में आश्रय लेना चाहिए। लंबे समय के लिए यही प्लानिंग होना चाहिए कि व्यक्ति रिटायर हो, मंदिर के पास में एक घर लेकर के रहे, और पति पत्नी दोनों पूर्णकालीन मंदिर में सेवा करें। वृंदावन, मायापुर, यहाँ जाने की योग्यता हमारी नहीं है, ये प्रभुपाद ने स्पष्टीकरण कर दिया। प्रभुपाद के आंदोलन में जितने मंदिर हैं, वहां कोई एक मंदिर का आश्रय लेके पूर्ण रूप से वहां सेवा अर्पित की जा सकती है, जिससे हम चैतन्य महाप्रभु के प्रचार कार्य में भी सहयोग दें और अपने जीवन को भी सफल बनाएं। मतलब वृंदावन में अगर हमें स्टे करना है तो वहां पर हम फ्लैट की व्यवस्था वृंदावन करके? वृंदावन में फ्लैट के द्वारा रहने की प्रावधान नहीं है। अगर वृंदावन में रहना है तो पेड़ के नीचे रहना है, जैसे षड अच्छा। गोस्वामी रहते थे। तो अगर हमारा वो स्तर नहीं है वृंदावन में वास करने का, हमें कोई प्रभुपाद के एक केंद्र को आश्रय करते हुए वहां पर रहना चाहिए। वृंदावन धाम में रहने के लिए हमारी योग्यता नहीं। मेरी सिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी कृष्णा कॉन्शियस में ही है और बहुत अच्छे से वो भक्ति में कर रही है। तो उन्होंने अभी जस्ट मेरे को एक बात बोली थी कि मेरी बहुत इच्छा है कि मतलब मैं वृंदावन में फ्लैट लूं एंड टाइम पर और हम वहां पर रहे, ऐसा वो बोल रही थी। इस तरह एक भी प्रभुपाद की पुस्तक में नहीं लिखा है कि वृंदावन में फ्लैट लेके रहना चाहिए। वृंदावन में रहना है तो पेड़ के नीचे रहना है, जैसे षड गोस्वामी रहते थे। यमुना के तट पर सोना है, भिक्षा करके खाना है। यदि उसके लिए तैयार हैं तो वृंदावन वास कर सकते हैं, नहीं तो अपने अधिकार के अनुसार प्रभुपाद के एक केंद्र को आश्रय करते हुए वहां पर रह के सेवा करना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू। उल्टा प्रभुपाद तो बहुत डांटे हैं इस चीज को लेके। हमारा अधिकार नहीं है, हम फिर वृंदावन जाएंगे तो इंद्र तृप्ति में लग जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर अभी बता रहे थे प्रभुपाद। अभी जोमेटो स्विगी भी शुरू हो गया वृंदावन में, डोमिनोज भी शुरू हो गया। वहां जाके यही इंद्र तृप्ति करेंगे हम, और कुछ नहीं करेंगे। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण मुझे रनर प्रणाम। मेरा मैं पर्सनल एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरा मित्रों का था। उन्होंने कहते हैं कि जैसे हम यहाँ सेवा कर रहे हैं तो शरीर छोड़ने के बाद धाम भी जाएंगे,
तो वहाँ भी सेवा ही करना है, दासत्व ही करना है, तो उसमें अंतर क्या होता है, फिर क्या करेंगे वहाँ? ऐसा सवाल मतलब प्रश्न कर रहा था, तो मैंने उसको कुछ अच्छे से मतलब जवाब दे नहीं पाया। यही तो आनंद की बात है कि अंतर नहीं है। भक्त लोग अभी भी मजे में हैं, बाद में ही मजे में रहेंगे, यही तो मजे की बात है। ये तो उन्होंने हमारा हमारा काम बना दिया ये बात बोल के तो। लेकिन उनका जीवन कितना कठिन है देखो, अभी भी मुश्किल है, मरने के बाद भी मुश्किल है। ये भौतिक संसार। आध्यात्मिक संसार क्या है? अभी भी भक्त लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में जाके भी सेवा करेंगे। ये आनंद का विषय, ठीक है। जी अंतर प्रभु। इतना है कि भौतिक संसार में कभी कभी हो सकता है कि माया के प्रलोभन में पड़ के सेवा में कोई रुकावट आ जाए, लेकिन आध्यात्मिक संसार में अविरत सेवा चलती है, वहां माया का प्रभाव नहीं रहता है। इतना का केवल मात्र अंतर है। जी जी जी। अक्रूर प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे तात्पर्य में उल्लेख आया है, श्री रूप गोस्वामी ने आग्रह किया है कि अधिक खाना तथा अधिक प्रयास करना नियम विरुद्ध है। प्रभु जी, अधिक प्रयास से तात्पर्य क्या है? अधिक प्रयास से मतलब है कि इतना प्रयास हम भौतिक संसार में कर रहे हैं कि भक्ति के लिए ही समय नहीं है। मुझे एक बार एक भक्त ने पूछा कि प्रभु जी, मेरा तो बहुत अच्छा साड़ी का बिजनेस चल रहा है और बहुत इनकम है, अभी नया फ्लैट भी खरीदा है 8 करोड़ रुपए का, अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक नया स्कूल का बिल्डिंग डालूं कि नहीं डालूं, ऐसा पूछा मुझे। तो मैं उनको पहला प्रश्न पूछा, आपकी 16 माला हो रही है? हाँ प्रभु जी, वो तो रात में होती है, 12 बज जाती है, 1 बज जाती है, इतना काम। मैंने, जब 16 माला के लाले पड़ रहे हैं फिर नया प्रोजेक्ट क्यों शुरू कर रहे हो? ये होता है प्रयासश्च। इसका मतलब भगवत भक्ति होगी नहीं। इतना काम कीजिए कि भगवत भक्ति के लिए सुकून से समय मिल सके, तब वो प्रयास नहीं है। प्रयासश्च का मतलब है इतना आध्यात्मिक, इतना भौतिक संसार में रुचि आ गई है कि अब भौतिक, अभी आध्यात्मिक जगत के लिए, आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए समय नहीं। ये उसका मतलब, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय।